जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर को घमंड नहीं पसंद और वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं पसंद, वो उसे नाश कर देता है जो घमंड करता है। आइए एक वचन को पढ़ें, नीति वचन उसका 16 अध्याय और 18 पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, तब जो है हमारे अंदर गर्व आता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे कोई नहीं कर सकता या बहुत कम लोग कर सकते हैं, या हम सफलता पा जाते हैं या हम बहुत धनी हो जाते हैं, तब हमारे अंदर गर्व आ जाता है या कोई हमारे ऊपर गर्व करने लगता है। और जब हम गर्व करने लगते हैं तो फिर हम अपने आप को सबसे उत्तम समझने लगते हैं और बाकी सबको छोटा समझते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें नाश कर सकता है। और आगे लिखा है कि ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और जब हम खुद पे गर्व करने लगते हैं तो जो है हम वो घमंड बन जाता है। इसीलिए हमें अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, वरना हम परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाएंगे। और फिर ये गर्व घमंड हमें तब आता है जब हम ऐसे काम करते हैं जैसे सफलता हो जाए या हम धनी बन जाते हैं, तब गर्व आता है। अगर हम आगे वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को। तीन, फिलिपियो 2 का 3। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ ना करो। हमें अपने बढ़ाई के लिए या अपने विरोध किसी के ऊपर करने के लिए कुछ नहीं करना है, वरन हमें क्या करना है, आगे परदीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर हमें नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। जब हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे तो हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड आएगा तो हम सबको अपने से नीचा समझेंगे, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर हम एक पेड़ को देखते हैं तो जिसमें फल लगे होते हैं तो वो झुका रहता है, नम्रता के साथ झुका रहता है। लेकिन जिस पेड़ में फल नहीं लगे रहते हैं वो पेड़ सीधा खड़ा रहता है। वैसे ही अगर हम घमंड करेंगे तो हम भी अपने आप को सबसे ऊपर समझेंगे। लेकिन अगर हम नम्रता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे तो फिर हमारे अंदर फल होंगे, आत्मा के फल होंगे, जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएंगे और वो हम पुत्र कहलाएंगे। अगर हम उज्जियाह राजा जो 16 वर्ष का था, उसका जब पिता मर गया था तब वो 16 वर्ष का था और उसके राज संभालने का अधिकार मिला। इस कहानी को देखेंगे 2 इतिहास और उसका 26 अध्याय और पहले पद से। 2 इतिहास 26 का पहला। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर 16 वर्ष का था। जब वो जो 16 वर्ष का था उज्जियाह राजा, तब जो है उसका पिता जब मर गया था। इसे अब 5वें पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। इससे यह पता चलता है कि जो उज्जियाह राजा था वो परमेश्वर की खोज में रहता था। और फिर आगे लिखा है कि और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसे सफलता दी। यानी कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे तो वो हमें मिलेंगे, लेकिन अगर हम उसे ढूंढना बंद कर देंगे तो फिर वो हमें नहीं मिलेंगे। और जब हम सामर्थी बन जाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। 8वें वचन को पढ़। अमोनी ने उज्जियाह को भेंट देने लगे, परंतु उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। वहां पे जो कुछ लोग थे वो जो है उसे भेंट देने लगे, वो उस पर गर्व करने लगे, इसी वजह से उसे अपने ऊपर घमंड आ गया। और फिर वो जब बहुत सारा राजा था तो उसे सब कुछ अपने वश में कर, इस वजह से वो जो है अत्यंत सामर्थी समझने लगा अपने आप को कि वो जो है सब कुछ कर सकता है। इसी वजह से वो आगे पढ़ेंगे तो 16 पद में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। ऐसे ही हम भी जब सामर्थी हो जाते हैं, जो हमें परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया है, तो हमारा भी मन फूल उठता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर उसने उसे सामर्थ दी थी तभी वो इतना बड़ा हुआ, लेकिन फिर वो परमेश्वर को भूल गया। और फिर वो 18 पद को पढ़ेंगे। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया। यहोवा परमेश्वर की ओर से या तेरी महिमा का कारण न होगा। ऐसे ही वहां पे जो याजक थे और वो जो राजा था, राजा को मना करने लगे, उज्जियाह राजा को, कि जो है तुम यहाँ पे धूप नहीं जला सकते, क्योंकि वो सोचता था उज्जियाह राजा कि वो सब कुछ कर सकता है, वो अपने अंदर सब कुछ। लेकिन वो जो याजक थे वो उसे मना कर रहे थे, लेकिन उसने जो है उसे बात को नहीं माना। और फिर वो जब धूप जलाने लगा तो हम गिनती उसका 16 अध्याय और उसके 40वें पद को पढ़ेंगे। गिनती उसका 16 अध्याय और 40 पद। कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरा और उस मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। जब उज्जियाह राजा धूप जलाने को गया, क्योंकि वो अपने आप को सामर्थी समझता था, इस वजह से वो हर एक काम को वो खुद से करना चाहता था। वो जो है यहाँ तक कि मंदिर में धूप जलाने को गया, तो फिर जब हम पुराने नियम में चलते हैं और पीछे, तो वहाँ पे मिलता है कि ये हारून के वंश का ही काम है, जो याजक हैं उन्हीं का काम है, लेकिन वो खुद करने जाता था। इसी वजह से वहाँ लिखा वो कोरस हो गया। लेकिन वहाँ उसे जब वो धूप जलाने लगा और जब याजकों को डांटा कि तुम कुछ मत बोलो, तब वो जो है जब जलाने को जा ही रहा था तो जो है उसे कोढ़ हो गया। फिर जो है याजकों ने उसे वहां से हटा दिया। और फिर 19 पद को पढ़ेंगे। 2 इतिहास 26 का 19। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझल उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि यहोवा के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। जैसे ही वह धूप जलाने लगा तो उसके माथे पर कोढ़ हो गया। इसीलिए वो घमंड करता था, इस वजह से वो हर एक काम को करना चाहता था, लेकिन इसी वजह से उसके माथे पर कोढ़ हो गया। और फिर वो कोढ़ उसके मरने तक था, जिस वजह से हमें घमंड नहीं करना है। इससे हमें, जैसे कि वो उज्जियाह राजा था, वो जब तक परमेश्वर को खोज में रहा तब तक वो परमेश्वर उसे सामर्थी बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर से अपने आप को सामर्थी समझने लगा तो फिर वो गिरा दिया गया। जैसे नीति वचन 16 और उसका 17 पद को पढ़।
नीति वचन 16 उसका 17 पद। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी इससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 का 16। नीति वचन 6 का 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। ये जो 6 वस्तुएं हैं इससे यहोवा बैर रखता है, जिसमें से सबसे पहली जो है वो पढ़ेंगे, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो परमेश्वर जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें से या घमंड से बैर करता है। अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो परमेश्वर हमसे बैर करेगा और फिर हम उससे दूर हो जाएंगे, और फिर जब हम उससे दूर हो जाएंगे तो हम फिर किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। जैसा कि यूहन्ना उसका 12 और 30 में लिखा है कि वह जो है जब हम यीशु मसीह को ऊपर उठाएंगे तब वह हमें ऊपर खींच लेगा अपने पास। लेकिन अगर हम उसे ऊपर नहीं उठाएंगे तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। और जब पौलुस जो था उसने कहा था कि जो है अगर मुझे घमंड करना ही पड़े तो फिर मैं इस बात पर घमंड करूंगा कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब परमेश्वर के सामर्थ्य सिद्ध होती है। अगर हम निर्बल हो जाएंगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। अगर हम अपने निर्बलताओं पर घमंड करना है, हालेलुया। इसीलिए क्योंकि जब जब हम निर्बल होंगे तब तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमें सिद्ध होगी। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले, आमीन।